हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुपदों के बीजीय व्यंजकों के लय और मैसे के बारे में बता रहे हैं। लय वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाजित करती है। क्या कहलाती है? लय। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार हमें समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो लय का अर्थ होता है लेना है सबको बड़ी घात के साथ। देखिए, वैसे लय की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाजित होती हो, लय कहलाती है। पर अपन को परिभाषा के अनुसार समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम लय निकालने का ये सूत्र याद रखें। लय का मतलब लेना है, से का मतलब सबको। लेना है सबको बड़ी घात के साथ। जैसे पहले प्रश्न का पहला सवाल है 24x² YZ और 27x4 Y² और Z² का लय ज्ञात कीजिए। तो अपना पहला व्यंजक क्या है? पहला व्यंजक है 24x², Y और Z। तो देखिए, ये संख्या तो घातांकों में है, पर 24 हमारा घातांक में नहीं है। तो हम 24 को घातांक में लिखें। 2 से गया भाग 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1। तो 24 का अर्थ हो गया 2 की घात 3 गुना x² YZ। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक है अपना 27x4 Y² और Z²। तो 27 के गुणनखंड कीजिए। 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, 3 की घात 3 गुना x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। अतः लय का अर्थ होता है लेना है सबको। कैसे? बड़ी घात के साथ। तो इस व्यंजक में देखिए 2, बड़ी घात कितनी है? 3 गुना सभी गुणनखंडों को लेना है। दूसरा गुणनखंड है हमारे पास 3 दोनों में। तो 3 की बड़ी घात क्या है? 3 घात 3 गुना x की बड़ी घात कौन सी है? x4। अब चलिए y की बड़ी घात है Y² और z की बड़ी घात है Z²। कहने का मतलब 8 गुना 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 घात 3 का अर्थ हो गया 27 गुना x4 Y² और Z²। 27 गुना 8 कीजिए। 27 गुना 8, 7 8 56, 5 8 दूनी 16, 16 और 5 21।
216 x4 y स्क्वायर और z स्क्वायर। इस प्रकार हम बीजीय व्यंजकों के लैसे निकाल सकते हैं। लैसे का मतलब जितने भी गुणनखंड हैं सबको लेना है। कौन सी घात के साथ? बड़ी घात के साथ। तो आगे और सवाल देखिए आप। इस प्रकार अब हम आपको तीसरा सवाल करा रहे हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या है अपना। 2x स्क्वायर माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का लैसे ज्ञात कीजिए। का एलसीएम ज्ञात करो। लैसे ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अपन को? लैसे ज्ञात करना है। तो देखिए पहला व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस 8 ये बहुपद गुणनखंडों के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हमको इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, क्योंकि लैसे और मैसा निकालने के लिए बहुपदों के गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो दोनों में कॉमन आ गया तो x स्क्वायर माइनस 4। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूप बन गया, इसलिए 2 कोष्टक x प्लस 2 और x माइनस 2। अब हम लेते हैं दूसरा व्यंजक। दूसरा व्यंजक है हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके गुणनखंड कीजिए। देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो टुकड़े हुए इसके x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। क्योंकि पिछला चिन्ह किसका है? प्लस का, इसलिए दोनों टुकड़े अगले वाले चिन्ह के ही आएंगे। दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3। अतः लैसे कैसे निकालना है? लेना है सबको बड़ी घात के साथ। तो सबसे पहले देखा पहले व्यंजक में गुणांक क्या है? 2 ले लिया। अब देखो x प्लस 2 और है कहीं नहीं, तो x प्लस 2 x प्लस x माइनस 2 और x माइनस 2 इसकी बड़ी घात x माइनस 2 है। और क्या बच गया? x माइनस 3। अब इनको इकट्ठा कीजिए। 2 कोष्टक x स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x माइनस 3। इस प्रकार हम कोई भी बीजीय व्यंजकों के लैसे निकाल सकते हैं। तो हमको कभी भी लैसे निकालना हो तो सबसे पहले उस संख्या के उन बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखो। सबसे पहले उनको गुणनखंड के रूप में लिखो और गुणनखंड के बाद हमको प्रत्येक व्यंजक की या प्रत्येक पद की बड़ी घात लेनी है। देखिए सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां कराने जा रहा हूं। पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न, पहला का 5वां क्या है हमारा? 18 कोष्टक 6x4
प्लस एक्स क्यूब। अब हम आपको पहले प्रश्न का 5वां सवाल करा रहे हैं। देखिए 18 कोष्टक 6x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 45 कोष्टक 2x6 प्लस 3x5 प्लस x4। इस प्रकार हम आप देखिए पहला व्यंजक 18 कोष्टक 6x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों पदों में कॉमन एक्स स्क्वायर है। 18 कोष्टक 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये द्विघात बहुपद बन गया। अब इसके टुकड़े कीजिए। गुना करने पर तो आना चाहिए 6 और घटाने पर आना चाहिए 1, तो ऐसे टुकड़े हो गए 3 दूनी 6, 18 एक्स स्क्वायर। हाँ जी 18 एक्स स्क्वायर कोष्टक 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। 18 एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया 3x, क्या बचा 2x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया 2x प्लस 1। इस प्रकार 18 एक्स स्क्वायर कोष्टक 3x माइनस 1 और 2x प्लस 1। दूसरा व्यंजक है अपना 45 कोष्टक 2x6 प्लस 3x5 प्लस x4। तीनों पदों में x4 कॉमन है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 गुना 2 और जोड़ 3, तो 2 1 2, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 45x4 कॉमन आ गया 2x x प्लस 1 कॉमन आ गया x प्लस 1। इस प्रकार 45 x4 कोष्टक 2x प्लस 1 और x प्लस 1। अब हम लैसा निकालें तो सबसे पहले संख्याओं का देखें। 18 और 45 गुणनखंड करके देख लेना, दोनों का लैसा कितना आ गया 90। 18 45 का लैसा 90 होता है और 3x माइनस 1 इसमें नहीं है, तो x और इसमें गुना, x की बड़ी घात है x4, 3x माइनस 1 ये पद आ गया, इनका निकल गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये पद भी आ गया। क्या बचा अपने पास x प्लस 1। इस प्रकार हम कोई भी द्विघातीय या त्रिघातीय कोई भी बहुपद हो
उनके हम लैसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम में से निकालना सीखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा में से का है। तो में से वह बड़ी से बड़ी घात होती है। में से क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। लेकिन में से छांटने का बहुत अच्छा तरीका है। में का मतलब मिले और से का मतलब सब में छोटी घात के साथ। अगर आप इस सूत्र का अनुकरण करोगे तो आपको में से छांटने में बिल्कुल ही समस्या नहीं आएगी। जैसे प्रश्न नंबर पहला है हमारा, दूसरे का पहला व्यंजक है। पहला व्यंजक a घात 3 और b घात 4। दूसरा व्यंजक a b पे घात 5 और तीसरा व्यंजक a स्क्वायर और b पे घात 8। क्या निकालना है अपन को? में से कैसे छांटते हैं? में का मतलब मिले, से का मतलब सब में। अब हमारे पास 3 व्यंजक हैं और तीनों ही व्यंजक गुणनखंडों में हैं। गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इनमें तीनों में क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, जो सब में मिलता है। 5 पद व्यंजक हो तो पांचों में होना चाहिए, 3 व्यंजक है तो तीनों में होना चाहिए, 2 व्यंजक है तो दोनों में होना चाहिए। तो हमारे पास 3 व्यंजक है, तीनों में ए मिल रहा है। ए की छोटी घात ए है, बी भी तीनों में मिल रहा है और बी की घात छोटी 4 है। इस प्रकार हम में से छांट सकते हैं। तो लैसे में हमको सबको लेना है बड़ी घात के साथ, में से में हमको उसे ही लेना है जो सब में मिलता है। मिले सब में कौन सी घात के साथ? छोटी घात के साथ। इस प्रकार हम और भी सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, निम्न का में से ज्ञात कीजिए। निम्न का में से ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरे का तीसरा सवाल है। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 कोमा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 तथा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 हमारे पास व्यंजक हैं। तीनों व्यंजकों का में से ज्ञात कीजिए। तो पहला व्यंजक x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये गुणनखंड में नहीं है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड बनाइए। इसके गुणा तो आना चाहिए 12 और जोड़ आना चाहिए 7। तो ऐसे टुकड़े हमारे कौन से हैं जिनका गुणा 12 और जोड़ 7 आए? वे हैं 4 और 3। तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। दोनों में कॉमन क्या गया? x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 4
x माइनस 4 और x माइनस 3। इसी प्रकार आप दूसरा व्यंजक है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। टुकड़े कीजिए, गुना तो आए 21 और जोड़ आए 10, तो ऐसे टुकड़े हैं अपने 7 और 3। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, कॉमन आ गया x माइनस 7 माइनस 3 x माइनस 7, तो क्या हो गया x माइनस 7 x माइनस 3। तीसरा व्यंजक, है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, गुना 15 अंतर आना चाहिए 2, तो 5 और 3, एक्स स्क्वायर प्लस का तो आएगा 5x माइनस का 3x माइनस 15, कॉमन आ गया x माइनस x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 3। अतः में से का अर्थ होता है मिले सब में, तो तीनों गुणनखंडों में देखिए x माइनस 3 x माइनस 3 और x माइनस 3, इसलिए हमारा में से x माइनस 3 है। तो हमको ले से और में से निकालने में सबसे पहले गुणनखंड करने पड़ते हैं और गुणनखंड करने के बाद ले से और में से छांटने का तरीका आना चाहिए। जब आप में से निकालो तो मिले सब में छोटी घात के साथ तो आपका में से निकल आएगा, और ले से निकालना है तो लेना है सबको बड़ी घात के साथ, आपका ले से निकल आएगा। इस प्रकार हम इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हल करेंगे। विविध इसकी स्वयं हल करोगे। अब मैं कल से आपको नई प्रश्नावली सिखाऊंगा। धन्यवाद।